हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो बच्चे लोग, कल जो एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख को क्लास 10th का मैट्रिक का एग्ज़ाम का, उसी में प्रथम पाली मतलब प्रथम सेटिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का गया था, उसी का क्वेश्चन आप लोग आंसर मिला लीजिए कि आप लोग का कितना करेक्ट आंसर है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 को बोलते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन हो जाएगा 1 सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे रूट से बाहर निकाला जा सकता है। तो 25, 5 का स्क्वायर होगा तो 5 ये बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा रूट 25। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे रूट से बाहर निकाला जा सकता है। रूट से बाहर निकाला जा सकता है। तो रूट 9/27, 9 इकाई 9 तिया 27, 1/√3। अब देखिए √3 1/√3, रूट अंडर 1/√3। तो ये क्या है, रूट से अंदर ही रह गया, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या का मौसा होगा। दो अभाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या से न कटे। तो मान लेते एक अभाज्य संख्या 3 और दूसरी संख्या अभाज्य संख्या 5। तो ये दोनों का जब मौसा निकालेगा तो ये दोनों का कितना मौसा निकल जाएगा, 1। तो 3 और 5 मतलब पी और क्यू अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन को करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 0.13 बार ऊपर, इसको P/Q के रूप में लिखना। 0.13 बार इसको P/Q के रूप में लिखना। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। 13 कितना अंक पे डैश है, तो 2 अंक पे डैश है, तो 2 और 2 तो 13/99 क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का, 18 और 72 का मौसक ज्ञात कीजिए। 18 और 72 का मौसक। 18 तिया 54, 18 चौके 72 कट गया। तो ये जो 18 आया, ये आपका क्या आ गया, मौसा निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला, √12 का परिमेयकरण गुणांक। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। √12 का परिमेयकरण गुणांक मान लेते ये हो गया 3 और 4। अब इसको कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि रूट से बाहर आ जाए। तो अब √3 से गुना करेंगे ना। √3 से गुना करेंगे इसको, तो √3 गुने 4, तो √3 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक कौन सी संख्या से गुना किए, तो √3 से गुना किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए √3। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होगा। P एक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या हो, तो सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से कट जा। मान लेते P 2P, तो P का मान 1 रखेंगे बारी से, तो 2 गुने 1 क्या 2। P का मान बारी से 1 2 रखेंगे, 2 दूना 4। फिर P का मान 3 रखेंगे, 3 दूना 6। मतलब ये सब सम संख्या आ रहा है ना, ये सब सम संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2p के रूप का होगा। कोई भी धनात्मक सम संख्या 2p के रूप का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर 2p। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अशांत कब होगा, जब परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, मतलब किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड मतलब p बाय q। तो q जो होगा 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होगा। 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का होगा। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 45, 3 9
9 पंचे 45, 9 नमा 81, 41 तो होगा नहीं। तो क्या बोले, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ देखिए 80, 16 पंच 80, 5 और 4, 5 और 4, 4 चौके 16। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब इसका उल्टा हो गया, अशांत मतलब नीचे में 2 का पावर 5 कुछ भी रहे लेकिन 7 रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए। यहाँ देखिए 4, ये तो यही है। यहाँ देखिए 400। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो 113/121 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात होगा। 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात होगा। अब 64 को फैक्टर करिए। 64 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से 36, 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 2 का घात कितना आया 6, 2 का घात कितना आया 6। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। पी क्यू महत्तम समावर्तक HCF PQ लघुत्तम समावर्तक PQ के बराबर है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा P गुने Q, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बहुपद की घात होगा। किसी बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात का होता है, भिन्न नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है, पूर्ण संख्या जी सर। किसी भी देखिए बच्चे लोग, किसी भी बहुपद का घात x का पावर 1/2 देखे जी नहीं, x का पावर -1 देखे नहीं, ऋणात्मक संख्या नहीं देखे, तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 आलेख होगा। मतलब द्विघातीय बहुपद का आलेख, जैसे ये ऐसे तरह का होता है द्विघातीय बहुपद का आलेख, तो इसको क्या बोलते हैं, परवल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होगा परवल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते। शून्याङ्क 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्याङ्क 2 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते। निम्नलिखित बहुपद में शून्याङ्क 2 अच्छे है तो बहुपद होगा। अब शून्याङ्क 2 अच्छे, शून्याङ्क 2 तो बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ये शून्याङ्क होता। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, अब क्वेश्चन में दिया गया एक शून्याङ्क 2 और 6, तो 2 अच्छे 8 तो -8 और 2 छक्के 12 तो -8 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर x² -8x प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ये, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, x² -8x प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों लोग, y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्याङ्क हो गए। अब यहाँ देखिए माइनस का कोई चक्कर नहीं, तो दोनों शून्याङ्क मान लेते x प्लस कुछ होगा बराबर 0 और x प्लस कुछ भी होगा, तो कुछ भी होगा मान लेते 9 बराबर 0। तो जब दोनों उस पार जाएगा तो दोनों माइनस में आएगा, दोनों माइनस, तो दोनों शून्याङ्क क्या होगा, माइनस में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों शून्याङ्क क्या होगा, दोनों शून्याङ्क क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, दोनों शून्याङ्क ऋणात्मक मतलब माइनस में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, 2x² प्लस 5x माइनस के एक शून्याङ्क दूसरे शून्याङ्क के व्युत्क्रम। मान लेते एक शून्याङ्क अल्फा,
एक शून्यंक अल्फा, दूसरा शून्यंक 1/अल्फा, शून्यंक अल्फा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a। ये दोनों कट गया, अल्फा अल्फा 1 और सी का मान देखिए, एक शून्यंक दूसरे शून्यंक के व्युत्क्रम, तो सी का मान -k और a का मान 2, तो k का मान कितना आ गया बच्चे लोग -2, k का मान क्योंकि माइनस यहाँ, तो k का मान -2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी -2। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान निकालना। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, p1 का मान निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12, ये तो 1 निकालना, तो 1 और 5 प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 5 गुने 1 माइनस 12, 5 1 6, 12 में से 6 गया -6, माइनस 12 में से 6 गया, तो p1 का मान कितना निकल गया -6, p1 का मान कितना निकल गया -6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है -6 और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। युग्म 2x प्लस 4y बराबर 3 युग्म तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। देखिए बच्चे लोग 2x यहाँ 3x हल होगा। अब हल निकालना, हल कैसे निकलेगा, अब ये देखिए गौर से देखिएगा, ये 2 तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ x और y का मान निकालना कैसे होगा, यहाँ देखिए 3 दूना 6, इसका मतलब क्या ये डबल है, ये जो है इसका डबल है, तो डबल है तो क्या होगा, डबल है तो दोनों सेम है, तो अनंत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, अनंत हल। अनंत हल कब होगा, देखिए गौर से 6 3 दूना 6, तो ये अनंत हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनंत हल। क्वेश्चन नंबर 21 का के किस मान के लिए समीकरण इतना से रेखा प्रदर्शित होता है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जब ये मान होता है प्रदर्शित होता है, तो क्या होगा, के का मान निकालना। के का मान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये जब निकालेगा के का मान, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। के का मान कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। 21 का क्वेश्चन नंबर 22 बोला a1/a2 b1/b2 c1/b2 c2 समीकरण इतना तथा का हल है, समीकरण इतना का हल है। देखिए यदि a1/a2 होता है और b1/b2 होता है और c1/c2 होता है, तो समीकरण क्या होता है, अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण है। x रूट के अंदर x रहता तो वो समीकरण होता नहीं, बट्टा में तो समीकरण होगा नहीं। रूट के अंदर यहाँ यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद x का मान x का पावर 2 होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 का है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। अब द्विघातीय समीकरण नहीं है, यहाँ देखिए x² 2x ये द्विघातीय समीकरण, x² -x² प्लस x² इस पर आएगा तो 2x², ये भी है, ये भी होगा x², तो ये 16x³ बोला द्विघातीय समीकरण नहीं है। ये 16x³ तो ये x का पावर 3 है, इसीलिए 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का, यदि द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल्य समान है, तो p बराबर 0। जब मूल्य समान होता है बच्चे लोग, मूल्य जब समान रहता है तो d का मान 0 होता है, d का मान 0। और क्वेश्चन बोला मूल्य समान है, तो d बराबर b², तो b के बदले में यहाँ p है, b² -4, a के बदले में यहाँ पे 2 है a, और c के बदले में यहाँ p है बराबर 0, p² और यहाँ 8p, p से p कैंसिल, p बराबर क्या हो जाएगा 8, p बराबर क्या हो जाएगा
8। ऑप्शन में देखिए 4 0 0 8 8। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 8। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का हल मूल वास्तविक नहीं है तो के बराबर 0। जब वास्तविक नहीं होता है बच्चे लोग गौर से देखिएगा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक नहीं है तो के बराबर, जब वास्तविक नहीं होता है तो डी छोटा होता है 0 से। डी छोटा, अभी डी का मान निकाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये छोटा 0। डी का मान यहाँ देखिए के स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले में यहाँ पे x है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 1 और सी का बदले 4 0। उस पार गया 16, उसके उसका उस पार गया के स्क्वायर 16, तब स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा तो के प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4। ऑप्शन में देखिए सी जो हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर माइनस 4 प्लस 4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स इतना के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इसका मान निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इसका मान निकालना। अब कैसे निकल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई यहाँ बी का मान देखिए तो माइनस माइनस प्लस रूट 3, ए का मान 1 तो यहाँ कुछ नहीं माइनस रूट 3, तो 3 रूट 3 या 1 रूट 3 तो माइनस 4 रूट 3। ऑप्शन में देखिए डी बी जो हो जाएगा माइनस 4 रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 4 माइनस रूट 3 माइनस 4 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 28, समांतर श्रेणी का 14वां पद निकाल। 14 पद निकालिए, मतलब a14 निकालना। अब कैसे t14 निकालना, तो a प्लस 13d, ए का मान देखिए बच्चे लोग, ए का मान यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए, ए का मान 3 और 13 और डी का मान 7 में से 3 गया 4, 13 चौके 52 और 3 55, 13 चौके 52 पेज, मतलब t14। 14वां पद कौन सा होगा, 14वां पद कौन सा होगा 55। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है 55, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित कौन समांतर, तब 8 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, तब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का nवां पद होगा। अब nवां पद निकालिए, nवां पद मतलब tnवां पद। ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखिए 16 और n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 और डी का मान 16 11 माइनस 16 तो कितना माइनस 5, 16 माइनस माइनस प्लस अब माइनस 5n, 16 5 21 माइनस 5n। ऑप्शन में देखिए 21 माइनस 5n, ऑप्शन में देखिए 21 प्लस 5n 21 माइनस 5n। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 21 माइनस 5n। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना तो सारबंतर निकाल। सामान्य पद मतलब tn दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चे लोग, tn के 13 माइनस 2n। अब क्या करेंगे, tn जो दिया हुआ है बच्चे लोग, तो n का मान 1 रखेंगे तो t1 निकलेगा, n का मान 1, यहाँ पे n का मान 1, तो 13 में से 2 गया 11। अब t2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रखें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक। 13 में से 4 गया 9,
9। अब क्या बोला कि सारबंते निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो T2 माइनस T1, तो T2 D बराबर कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, तो T2 मतलब 11, T1 मतलब 9, तो 11 में से 9 गया, T2 माइनस T1, सॉरी T2 माइनस T2 9, T2 कितना 9 अब माइनस 11, तो माइनस 2, तो D का मान कितना निकल गया -2, D का मान कितना निकलेगा -2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D -2। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, समांतर श्रेणी 126 20 14 का कौन सा पद 0 होगा। पता नहीं हम लोग को, तो मान लेते हैं हम लोग Tnवा पद 0 होगा, nवा पद, और n का फॉर्मूला a प्लस a के बदले में यहाँ देखिए 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 126 a2 माइनस डी का मतलब a2 माइनस a1, तो 120 में से 26 गया तो -6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए -6 n माइनस 1, और ये माइनस 126 था उस पर गया -126, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 दूना 12 6 1 6, n माइनस 1 बराबर 21, तो n बराबर 21 1 22, मतलब 22वां पद जो होगा इस AP का 22वां पद जो होगा 0 होगा, तो करेक्ट आंसर है 22वां पद। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, ABC में B 90, AB 12, BC 5, AC इतना, तो sin C बराबर, मतलब कर्ण दिया तो sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, sin थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना BC, लंब 12, और कर्ण कितना AC, कर्ण कितना AC 13, तो 12/13 sin C 12/13, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/13। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C 12/13। क्वेश्चन नंबर 24 का P cos थीटा बराबर P तो tan थीटा बराबर, अब cos थीटा बराबर P, तो cos थीटा लंब बट sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बट्टा कर्ण, अगर tan थीटा मान निकालेगा तो √1 माइनस P² बट्टा P, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा √1 माइनस P² बट्टा P, एंड ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, तो 1/sin थीटा उल्टा कॉसेक का उल्टा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 का सेक थीटा गुने कॉस थीटा, सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर 1, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 37 का यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा, अब 1/√3 कॉट में किसका मान है, तो कॉट 60 डिग्री का मान है 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री क्या होता है सिर्फ 2 हो जाता है, सेक 60 डिग्री क्या होता है सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है बच्चे लोग, A45, यदि A45 तो sin A प्लस cos A बराबर कितना, यदि A जो है थीटा 45 डिग्री है तो sin A प्लस cos A बराबर क्या होगा। अब देखिए, अब इसको sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और प्लस cos 45 डिग्री का भी मान वही होता, अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो 2/√2, लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं, तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, परिमेय जब करण करेंगे तो ये 2√2 पर और नीचे √2 तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 2√2 बचा क्या √2, ऑप्शन देखिए √2, तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √2, करेक्ट आंसर हो जाएगा √2, करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते। 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर कितना, अब 2 से 2 कैंसिल, तो sin अल्फा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2
कैंसिल हो गया, 2 से 2, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 जो कैंसिल। तो अब देखिए 1 साइन के किसका मान 1 है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो साइन से साइन कैंसिल, अल्फा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते। देखिए tan 21 cot 59, ये जब काटेंगे इसको एक ठो को चेंज करेंगे, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, और दोनों सेम हो जाएगा, काट के क्या हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है 1, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या, क्वेश्चन नंबर 41 का यदि 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 थीटा और फाई पूरक कोण है तो क्या होगा, यदि थीटा और फाई पूरक कोण है तो क्या होगा। अब गौर से देखिए तो क्या होगा, इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते। साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15, एक को चेंज करेंगे, मान लेते हैं इसको चेंज करें, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, अब फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 44, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 गुने 2 तो 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट ऑप्शन 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 का 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट उसका थीटा बराबर, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, से कोसेक उसका माइनस कॉट उसका, और कोसेक उसका माइनस कॉट उसका क्या होता है 1 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 होगा और यहाँ 5 तो बाहर था कॉमन, तो 5 बाहर से गुना किया 5 गुने 1, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 46 का 3 अल्फा बराबर 180, तो कॉस अल्फा, अब 3 से 3 अल्फा बराबर 180, ठीक, तो अल्फा तो 60 डिग्री, अल्फा का मान कितना 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ऑप्शन में देखिए सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सी 1/2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ए सैन थीटा बराबर 1, बी कॉस थीटा बराबर 1, तो tan थीटा, अब tan थीटा का जब मान निकालेंगे tan थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और साइन थीटा का मान क्या है 1/a, और कॉस थीटा का मान ऊपर 1/b, तो b ऊपर चला जाएगा, b ऊपर जाए b/a, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा b/a, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 का 1/√3 किसके मान के बराबर है, 1/√3 किसके मान के बराबर है, तो tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री के मान के बराबर है 1/√3, ये फार्मूला है tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा, ये क्वेश्चन को भी आप कमेंट में करके बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही आसान है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ
साइन स्क्वायर फाइव दिया हुआ, ये भी फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 कुछ नहीं और नीचे 1 प्लस 1, यहाँ 0/2, 0/2, 0/2 किसका मान लेते 0, तो 0 किसका मान होता है साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइन 0 बी। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही आसान है। 7 और 10 का किस पाद में, मतलब किस चतुर्थांश में, मतलब दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस किस में होता प्रथम क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता प्रथम क्वाड्रेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए प्रथम क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 54 10 45 और 10 60, 10 45 का मान होता है 1 और 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 1:√3। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:√3। क्वेश्चन 55 वाई अक्ष पर रिक्त किसी बिंदु का निर्देशांक, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। वाई एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स अक्ष यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स का मान तो कुछ भी होगा लेकिन वाई का मान तो यहाँ 0 होगा, तो ये होगा एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक x0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन ए x0। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, एक छड़ की लंबाई उसके छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 1/√3 कितना होता है 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 मूल बिंदु से इतना की दूरी, मूल बिंदु से दूरी होता है x² y², तो करेक्ट -x² तो x² y², तो √x² y², ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √x² y²। क्वेश्चन नंबर 58 क्या, इतना और इतना के बीच की दूरी, अगर इतना को 8 में से 5 घटाएंगे तो 4 4 को 16, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 4 को 16, तो कितना, ये दोनों क्या हो जाएगा 3, तो क्या होगा 3 3 9 55 25, तो करेक्ट हो जाएगा करेक्ट 5 इकाई। अब ये निकाल लीजिए, करेक्ट ऑप्शन होगा 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 59 y बराबर 4 का आलेख होगा, y बराबर 4, आप गौर से देखिएगा y, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक वाली सब बात, y बराबर 4, y यहाँ पे मान होगा 4, यहाँ पे y का मान 4 होगा 1 2 3 4, तो y तो x का मान तो 0 होगा, x का मान 0 होगा, क्यों यहाँ पे ये पॉइंट पे है x का मान यहाँ तो 0, तो x का मान 0 y का मान 4, क्योंकि पहले 4 होता है पहले, तो 0 4, तो 0 4 है कहीं पे 0 4 0 4 0 4 0, तो नन ऑफ दीज, इसमें क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या हो जाएगा इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते, मूल बिंदु का निर्देशांक, बच्चा जानता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़, वाई अक्ष पे सभी बिंदु का भुज होगा, वाई अक्ष पे सभी बिंदु का भुज, एक्स अक्ष वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई अक्ष पे सभी बिंदु का भुज होगा, मतलब वाई अक्ष पे, तब भुज एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि, तो सभी बिंदु का 0 0 होगा वाई अक्ष पे, क्योंकि 0 0। तब क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट ऑप्शन बी 0। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का सारबंतर होगा, सारबंतर क्या होता है a2 - a1, तो a2 1/, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1/8 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1/8। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 63, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना तो इसका प्रथम पद। सामान्य पद मतलब टीएन दिया हुआ है। टीएन कितना दिया हुआ है? टीएन 5n-7 दिया हुआ टीएन। और इसको क्या बोल रहा है कि प्रथम पद निकालने के लिए एन का मान 1 रखेंगे। तो 5 -7 तो -2, तो T1 मतलब प्रथम पद, तो T1 -2 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा -2, करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो x1 0 और x2 -12 का आधा 6, y2 - y1 y2 तो y2 -8 y2 0, तो 8 का आधा -4 -6 -4, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -6 -4। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, बिंदु ए बी सी इसके केंद्र का निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का बिंदु पी क्यू इतना संरेखी है। अब संरेखी है तो के का मान निकालेंगे। संरेखी मतलब बच्चे लोग ए बी सी, ए बी संरेखी है तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके इसको निकालेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा? के का मान बच्चे लोग क्या आ जाएगा? 0। के का मान क्या आ जाएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ये त्रिभुज 0 इतना 0 0 3 0 का परिमाप होगा। अगर परिमाप निकालेंगे, ये दिया हुआ कितना 0 4, ये दिया हुआ 0 0, ये दिया 3 0। जब परिमाप निकालेंगे ये दोनों, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो सब 0 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 9 और 4 4 16, 9 16 25, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 सबका परिमाप निकालेंगे, 5 3 8 4 12, सबका परिमाप कितना हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन देखिए, 5 इकाई 12 इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 इकाई। क्वेश्चन नंबर 68 का P 3 0 Q 7 0 और R 8 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे 8 वर्ग इकाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल बचपन से पढ़ते आए, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते, PR = PQ। PR = PQ, गौर से देखिएगा, PQ R, तो PR = PQ और Q कितना? 40। तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये भी 40, ये 40 40 80। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल अभी पर 180, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो ये कितना निकल गया? 100 डिग्री। ये कितना निकल गया? 100 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 भी आपका थोड़ा लेंदी सवाल है, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि कौन सा ठीक है, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72,
क्यू बराबर पी आर बराबर पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और क्यू बराबर क्या हो, और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बोला था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 73 का देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी इस प्रकार भुजा इस प्रकार रिश्ता है कि एस टी समांतर क्यू इतना पी एक्स बराबर एक्स और क्यू एस बराबर एक्स और पी टी बराबर एक्स, तो पी टी बराबर इतना, तो एक्स का मान निकालेंगे। अब यहाँ ये देखिए ये इस तरह का त्रिभुज बनेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय की मदद से एक्स का मान आप लोग निकाल सकते हैं। एक्स का मान निकाल लीजिएगा, ये भी कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। डी और ई ए बी सी इस प्रकार है कि ए सी बराबर 18, तो ई का मान निकाले। अब ये दोनों दिया गया, ये दोनों गया 4 और 5 अनुपात, तो ये भी तो होगा 4 और 5 अनुपात। ये दोनों का x मान लिए तो 4x प्लस 5x बराबर 18, क्योंकि दोनों का दे दिया AC 18 दे दिया गया, तो 9x बराबर 18, x बराबर कितना 2, x का मान कितना निकल गया 2। अब यहाँ x का मान निकालना है, तो x का मान 2 दे दो, तो 2 EC चाहिए, AE चाहिए, तो यहाँ पे देखिए AE चाहिए, तो ये 2 तो क्या होगा 8 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पे खींची गई 2 स्पर्श रेखा की बीच की दूरी होगी 6 सेमी त्रिज्या वाले। अब त्रिज्या 6 सेमी त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या इधर 6 सेमी इधर 6 सेमी, तो 12 सेमी। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, तो ये दोनों के बीच की दूरी 6 या 6 कितना 12 सेमी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 12 सेमी। क्वेश्चन नंबर 76 क्या, किसी बाहर बिंदु से मतलब एक बाहर कोई बिंदु है, इस पे वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा, बाहर कोई यहाँ कोई बिंदु है, इस पे से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा, बाकी 2 से ज़्यादा खिंचाएगा ही नहीं। तो किसी बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, दी गई आकृति में AOB 130 तो APB का मान देख रहा है, AOB 130 और ये है चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। अब गौर से देखिए ये 90 डिग्री क्योंकि वृत्त स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री, तो 9 9 18 ये 130, तो करेक्ट APB कितना निकलेगा 50 डिग्री। आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 78 सेम इसी तरह सेम पिछला क्वेश्चन नंबर 77 जिस तरह था सेम उसी तरह। तो करेक्ट क्या बोल रहा है कि OPQ का मान OPQ का मान कितना निकल जाएगा B 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर 79, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना, बाहर से ये यहाँ टच किया तो यहाँ पे स्पर्श रेखा तो कितना 1। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ए ऑप्शन हो जाएगा और ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र यहाँ कितना 40 दिया, यहाँ कितना 40 दिया और क्या बोला AOB 40, तो OAB का मान कितना होगा OAB। और ये दोनों त्रिज्या बराबर होता तो बराबर त्रिज्या के सामने का कोण बराबर होता, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, तो इसको मान लेते x, तो ये भी हो जाएगा x, तो 2x प्लस 40 बराबर 180।
तो x बराबर 2x बराबर कितना 140, तो x बराबर कितना 70 डिग्री, x बराबर कितना 70 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर 70 डिग्री डी। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 81 क्या, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय वृत्ति की माप नहीं है। तो मानक विचलन जो होता है बच्चे लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 14, 15, 13, 16, 14, 15, 13, 17, 13, 15 का बहुलक होगा। अब ये इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया 15 आया, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाता। तो 15 क्या हो गया बहुलक। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य। प्राकृतिक संख्या 1, 2 + 3 + 4 + 5 अब 5, ये सब जोड़िएगा तो 15 बटा 5, तो 5 का है 5, 5 3 का क्या हो जाएगा 3। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा 3। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, प्रेक्षक 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। माध्यक है, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, मैं आपको अगले मरतबा फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते। माध्यक का 3 गुना, अब माध्य का 2 गुना का अंतर होता है बहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी बहुलक। क्वेश्चन नंबर 86 ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर सी। क्वेश्चन नंबर 87 का, यदि किसी वृत्त का परिधि और वर्ग परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों मतलब परिधि और परिमाप, परिधि और क्या है, किसी वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप, किसी वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्या 18 से 88 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। वर्ग निकालिएगा आप, इससे निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 22 सेंटीमीटर और वृत्त का त्रिज्या होगा, इस तरह निकालेगा तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो घन का विकर्ण। यदि किसी घन का विकर्ण का फॉर्मूला डी होता, तो घन का विकर्ण ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो क्या होगा √3 ए स्क्वायर, तो 3 बाहर ए बाहर √3, तो घन का विकर्ण किसका, घन का विकर्ण ए √3, तो घन का विकर्ण ए √3। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए √3। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 89 क्या, आर त्रिज्या वाले और एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तब बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात तो 2 दूना 4 2 और 5 पंजे 25 2:5। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास होगा। जब परिधि और क्षेत्रफल का ये परिमाप समान है तो अब अगर त्रिज्या निकालेगा तो 2 आएगा और बोला व्यास तो 4। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 इकाई व्यास और डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 का, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। आर का मतलब 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 9 7 9 चौके 36, 9 चौके 36 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 36 पाई। क्वेश्चन नंबर 93 सेम उसी तरह।
सेम इसी तरह क्या, क्वेश्चन नंबर 93, एक वृत्त का परिधि 10 पाई, तब परिधि बराबर होता परिधि 2 पाई आर, तब परिधि दिया 10 पाई, तो 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2, आर का मतलब 5, आर का मतलब 5 निकल गया। और बोल रहा तो इसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 5, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 93 का सी हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94 का किसी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना, तो इसका विकर्ण अभी अभी निकाले घनाभ, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, डी √L स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 64, बी स्क्वायर 6 36 और एच स्क्वायर 5 25, 125 होगा, 125 5 5 5 5 25 25 पंचे 7 5√5। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√5 सेमी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, 4 सेमी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या दिया हुआ 4 सेमी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई तो पाई ही दिया, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 4 गुने 4, तो 8 62 176/7, 176/7, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 176/7। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर 176/7 ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते, किसी निम्नलिखित में से एक घटना की प्रयोक्ता नहीं है, घटना की प्रयोक्ता क्या होता है, 1 से कम होता है, तो 3/2 मतलब 1.5। क्वेश्चन नंबर 96 का डी हो जाएगा 3/2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये घटना की प्रयोक्ता नहीं, किसी भी घटना की प्रयोक्ता 1 होता है या 1 से कम ही होता। 97 का प्रयोक्ता का न्यूनतम मान होता है, किसी भी प्रयोक्ता का न्यूनतम मान 0 होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98, एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता, एक पासा को जब फेंका जाता है बच्चे लोग, तो 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या 1 3 5, तो वांछित परिणाम बट्टा 1 2 3 4 5 6, तो 1/3 1/2, 3 1 3 2 6। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते, 99 का एक मैच में जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है, किसी मैच में 0.7 है, तो हारने की प्रयोक्ता क्या होगा, मतलब किसी भी प्रयोक्ता क्या होता है 1 होता है, तो 0.7 है, तो हारने की प्रयोक्ता 1 में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 को जब बट्टा में तोड़ दिया गया, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, बट्टा में तोड़ दिया गया, ये होता है 0.3। तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3/10, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 100, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृश निकाला जाता, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता, इसको काला रंग का बादशाह की संख्या कितना 4, बादशाह की संख्या कितना 4, जिसमें लाल भी है काला भी है, तो 2 काला है और टोटल कितना 52, टोटल कितना 52, ताश का कुल पत्ता क्या होता है 52 होता, तो 2 1 2 26 दूना 52। तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर 2/26 लाल काला रंग का बादशाह आने की प्रयोक्ता, काला रंग का बादशाह आने की प्रयोक्ता 2/36। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर है 1/26, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह हम लोग क्वेश्चन सेटिंग पाली का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आप लोग को बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।